गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुमा संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुप बेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई। अवगत गुणे अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीसे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोहा जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हम सभी प्राणियों को सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर यह जानकारी दी जाती है कि ये मानव शरीर प्राणी को किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ है। हम अन्य प्राणियों को देखते हैं, जो क्रियाएं वो कर रहे हैं वो मनुष्य भी कर रहा है। यदि मनुष्य का इतना ही कार्य होता जितना पशु और पक्षी करते हैं, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश और फिर मृत्यु,
तो मानव शरीर की कोई आवश्यकता नहीं थी। सत्संग से जानकारी होती है कि मानव शरीर का एक बहुत ही अनमोल कार्य इन क्रियाओं से भिन्न है। और ये दूसरे शब्दों में ये कहें कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य ही अन्य है। वो कौन सा है? वो सत्संग से पता चलता है कि आत्म कल्याण करवाना ये मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के लिए मनुष्य जीवन का एक सुअवसर प्राप्त होता है। इस सुअवसर को हम सत्संग के अभाव से, तत्वज्ञान न प्राप्त होने के कारण पशु पक्षियों जैसी क्रियाओं में ही व्यर्थ कर चले जाते हैं। और जिस दिन सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग के वचन हमारे हृदय में पहुंचते हैं, आत्मा अज्ञान से जागकर ज्ञान ग्रहण करती है, उस समय इसको पिछले गए हुए समय का बहुत पश्चाताप होता है। पुण्यात्माओं, हम कहाँ रह रहे हैं? ये कैसा लोक है? और यहाँ जन्म मृत्यु हो रही है। किसी भी प्राणी को एक सेकंड का ये विश्वास नहीं कि मैं यहाँ रहूँगा कि नहीं रहूँगा। और हम फिर भी सतर्क नहीं हो रहे। हमें हमारे अंदर डर नहीं रहा। इतना तो डर है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। अन्य की होती है तो कारण जानकर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि कैसे मृत्यु हुई, रोगी था, अच्छा रोगी था। दूसरे की पता लगता है कैसे मृत्यु हुई, दुर्घटना हो गई, अच्छा दुर्घटना से हो गई। तो हमें ये चिंता नहीं बनती कि कभी ऐसा हमारे साथ भी होगा। तो ये सब कारण क्या है? इसका एक कारण तो ये है कि इसका विकल्प का ज्ञान नहीं था हमें, कि ये तैसा सबके साथ होता है, होता रहेगा। इसका विकल्प क्या है, ये ज्ञान नहीं था। और ये ज्ञान होगा इस सत्संग से। और सत्संग विश्व में आकर के केवल परमात्मा ही फरमाते हैं। पूर्ण परमात्मा ही स्वयं आकर के सत्संग यानी तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी सत्संग का नाम लेकर के वचन सुनाए जाते हैं वो सत्संग नहीं होता। वो जनता को मिसगाइड करना और सच्चाई से दूर रखना ही वो उन वचनों का कार्य होता है। जैसा कि आप जी कोई सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ और ये दास वो सत्संग सुनाता है जो परमात्मा ने आकर के स्वयं अपने मुख कमल से बोला था, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो तूने अभी ज्ञान सुना, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यज्ञों की जानकारी आपने सुनी, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी। तो कोई किसी प्रकार से साधना करता है, कोई किसी प्रकार से कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई प्राणायाम करके ही संतुष्ट है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना। और ये सभी साधक अपनी अपनी क्रियाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक का अर्थ है परमात्मा प्राप्ति। जब जीव के पापनाश हो जाएंगे यानी ये शुद्ध हो जाएगा
तो परमात्मा मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो बताया है कि सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को सत्य मानकर यानी पापनाशक जानते हैं। यदि इनको ये पता चल जाए कि साधना व्यर्थ है तो कोई भी ना करे, उनको तुरंत त्याग देगा। तो यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि जो 25 से लेकर 31 तक धार्मिक अनुष्ठानों की जो जानकारी है यज्ञों की, इस प्रकार के विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में के मूल पाठ में लिखा है कि ब्रह्मणे मुखे। यह अनुवादकर्ताओं ने गड़बड़ कर दी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी कर दिया, जबकि इसका अर्थ बनता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बनता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहाँ ठीक कर दिया, क्योंकि यहाँ विचलित हो गए। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ जाने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। यहाँ पर मुखे शब्द लिखा है, ब्रह्मणे मुखे। मुखे का अर्थ होता है जो वाणी परमात्मा ने स्वयं यहाँ धरती पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से बोली है, वो है तत्व ज्ञान कबीर वाणी। उस कबीर वाणी में यहाँ लिखना था, उस कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उनको जानने के बाद फिर तू सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपनी वाणी में जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान है, शेष अज्ञान है। जैसे अभी तक हम अज्ञान आधार से सुना करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता अर्थात जनक नहीं है। ये अज्ञान था, सत्संग नहीं था। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो ये अज्ञान था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो भक्त प्रथम बार इस बात को सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो बिदक जाएगा और हो सकता है फिर ये कभी वचन भी ना सुने। उसका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि सच्चाई से दूर भागना नहीं चाहिए। सच्चाई को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि सचमुच ये कितना सत्य है। और सत्य है तो फिर सत्य के लिए हम भटक रहे हैं। सत्य मिला और हमें अपना कल्याण हुआ। अभी तक हम असत्य में भटक रहे थे, असत्य साधना कर रहे थे, असत्य ज्ञान सुन रहे थे, असत्य परमात्माओं पर आश्रित थे। अब हमें सत्य मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं श्री देवी पुराण में। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित भी वहीं से है। गीता प्रेस प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंद श्रीमद् देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं, 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं स्तुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर
हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ओह, फिर यहाँ कहा है, ये स्पष्ट लिखा है, आविर्भाव माने जन्म। भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी जीवनी में लिखा है। और नंबर 2, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। नंबर 3, दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और नंबर 4, ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके संस्कार में दुख या सुख जैसा है उसको एज इट इज दे सकते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम। तो पुण्यात्माओं, अभी तक जो ये ज्ञान दिया करते थे वो दंत कथा थी, अज्ञान था, वो सत्संग नहीं था। और आज तक पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरु मार्गदर्शक माने जाते थे, ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। विचारणीय विषय है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से अलग ज्ञान देता है, वो उनका मित्र नहीं शत्रु है। तो आज तक जितने भी हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे वे टीचर कहलाते थे, लेकिन वो टीचर नहीं थे, वो महाअज्ञानी थे। उन्होंने अपने सदग्रंथों को अर्थात पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी नहीं ढंग से पढ़ा, नहीं समझा, एक लोक वेद बना के पूरे मानव समाज को भ्रमित कर दिया।